Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. आज का जो main agenda होगा हमारे शो का, that's going to be Champions League, especially match day 3. काफ़ी interesting storylines हमारे सामने आई. Liverpool बिल आखिर जो उनकी 4 मैच की लूजिंग स्ट्रीक थी उसको लगाम मिला, उसको एक पॉज मिला एंड दे वर एबल टू गेट अ वेरी गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव विन ओवर फ्रैंकफर्ट. एंड यहाँ पे काफ़ी टैक्टिकल चेंजेस थी जो है मैनेजर की जानिब से. मोहम्मद साला को बेंच किया गया, ईसाक को जो है हाफ टाइम से बाहर किया गया एंड एक नई हमें फ्रंट लाइन देखने को मिली जब फ्रंट 3. अब देखते हैं कि किस तरह से लिवरपूल आगे बढ़ता है या दे विल बी बैक टू देयर normal players and normal formations going into the of course the Premier League weekend जो इस वीक पे शुरू हो जाएगा. एंड यू रियली वंडर एंड थिंक कि जितना इन टीम्स को खेलना पड़ता है. अभी इन्होंने चैम्पियंस लीग में भी खेला है, फिर इनका मुकाबला होगा ब्रेंटफोर्ड के साथ एंड वेरी हाई स्टेक्स एंड हाई प्रेशर ऑफ कोर्स. साथ साथ अगर हम इंग्लिश टीम्स की बात करते हैं, दे हैड अ वेरी गुड मैच डे 3. 19 गोल्स कुल मिला के इन्होंने स्कोर किए हैं. इसके अंदर हम बात करते हैं हाईएस्ट बाय एनी कंट्री इन द चैंपियंस लीग. लिवरपूल के 5 गोल थे, चेल्सी के 5 गोल थे एंड उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं आर्सेनल के 4 वर्सेस ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड व्हिच इज नोन फॉर इट्स डिफेंस. तो पूरा एक कोलैप्स हुआ एथलेटिको मैड्रिड का इस मैच के अंदर प्लेइंग एट in front of their own home fans as well. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. एंड उसके साथ अगर हम बात करते हैं मैन सिटी की, उनके 2 गोल आए. नॉट द बेस्ट डे आउट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स, इस पर भी हम बात करेंगे. साथ साथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना गेटिंग विन्स अंडर द बेल्ट बिफोर द एल क्लासिको. रैशफोर्ड के 9 गोल इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है अब तक एंड बेलिंगम का पहला गोल भी आ गया इन दिस सीजन. सो ऑल इन ऑल शुड बी अ क्रैकर ऑफ एन एल क्लासिको कमिंग अप इन दिस वीकेंड. और उसके साथ साथ नेपोली बहुत बुरी तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. एंटोनियो कॉन्टे हैड अ कंप्लीट मेल्टडाउन, हम उस पर बात करेंगे. एंड बाकी सारी PSG द डिफेंडिंग चैंपियंस, अ बिग विन फॉर देम एज वेल ओवर देयर जर्मन अपोनेंट्स. 7-2 के स्कोर लाइन से वो जीते हैं जिसमें दोनों साइड को जो है दे वर प्लेइंग विद 10 men एट सम पॉइंट. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच दे रहा है. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय राइट एंड एवर स्माइलिंग एंड आई एम श्योर अ मच मोर हैप्पियर उस्मान मलिक. सर, हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल. आई मीन व्हाट अ वीक ऑफ फुटबॉल. चैंपियंस लीग की आपने बात की, बड़े अच्छे अच्छे स्टैट्स आपने दिए बताए, लेकिन बड़े रिकॉर्ड भी टूटे हैं जिसकी बात करना बहुत ज़रूरी है. 72 गोल्स टोटल स्कोर हुए हैं इस मिड वीक के अंदर. तब अंदाज़ा लगाएं इट वाज अ गोल गिलोर. दूसरी तरफ जो एक रिकॉर्ड की हम बात करते हैं और हम मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक अंडररेटेड प्लेयर हैं, इतना जिक्र नहीं होता जितना एम्बापे और हालांड का होता है. मैं हैरी केन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 20 गोल स्कोर किए हैं 12 मैचेस के अंदर. और ये भी एक रिकॉर्ड है जो कि पहले लियोनेल मेसी के पास था. 17 मैचेस में उन्होंने 20 गोल स्कोर किए थे. 20 एग्जैक्टली. तो क्विकेस्ट टू 20 एग्जैक्टली. तो दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है. जो काल उनके टीनेजर हैं उन्होंने गोल स्कोर किया, वो यंगेस्ट जो है प्लेयर बन गए चैंपियंस लीग के अंदर. इसके अलावा 3 रिकॉर्ड बैक टू बैक टूटे हैं. चेल्सी ने तोड़े हैं. जो उनके गोल स्कोरर्स थे मार्गियो और स्तावियो, वो भी अगर चेल्सी के हवाले से चैंपियंस लीग में यंगेस्ट जो है वो प्लेयर्स बन के उभरे. और वो एक ही मैच के अंदर उन्होंने रीस जेम्स का तोड़ा और फिर उनका टूटा. एक ही गोल एक ही मैच के अंदर 3 अंडर 19 प्लेयर्स ने स्कोर किया. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे भी हमने देखा बहुत कुछ. और फिर आप भी स्टैट्स मारने के लिए लाए हैं आज. बिल्कुल. मैंने देखा कि आपने शुरुआत की है तो थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाते हैं. बिल्कुल. और डेफिनेटली लिवरपूल के लिए अगर वो ये मैच हारते फ्रैंकफर्ट से तो 1953 के बाद ये पहला मौका होता है कि 5 कंसेक्यूटिव मैचेस वो हारते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस पे हम जरूर बात करेंगे आगे. और हम व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि 1953 वाला मैच भी उस्मान ने लाइव देखा था. नहीं, मैंने नहीं देखा था. मुझे ये इन्फॉर्मेशन काशिफ ने दी है जो मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूँ. बिल्कुल सही बात है. लगता है हमारा बिल्कुल हैवी मेटल स्टार्ट हुआ है. देखते हैं हमारे दूसरे मेहमान भी पेस रख पाएंगे या नहीं. अब्दुल ज़ादा बॉय, वेलकम टू द शो सर. हाउ आर यू? ऑल वेल? ऑल वेल. थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर. चैंपियंस लीग थर्ड मैच डे अपने इख्तिताम पे पहुंचा है. ऑब्वियसली बहुत हर मैच में गोल्स ही गोल्स आए हैं. हम अगर बात करें बार्सिलोना की, रैशफोर्ड अगेन गेटिंग अ ब्रेस. ही वाज प्लेइंग अप टॉप एज अ नंबर 9 बिकॉज इंजरी क्राइसिस चल रही है स्ट्राइकर्स की बार्सिलोना में. उसके अलावा अर्लिंग हालांड एज वेल, यू नो, गेटिंग अ गोल अगेन फॉर मैन सिटी. बर्नार्डो सिल्वा भी स्कोर करते हैं. 2-0 ईजी विक्ट्री आती है. पिछले 12 मैचेस के अंदर फॉर क्लब एंड कंट्री अर्लिंग हालांड हैज स्कोर्ड इन एवरी गेम. यू नो, दैट इज फैंटास्टिक.
उसके अलावा बायर्न म्यूनिक तो अपने फिफ्थ गियर में जा रही है। उन्होंने 12 गेम्स कंसेक्यूटिव जीते हैं इस सीजन। अब वो एसी मिलान का जो 13 का रिकॉर्ड है उससे एक दूर है मैच। एंड हैरी केन ने डेफिनेट मेसी के, जैसे उस्मान ने बताया, रिकॉर्ड तोड़ा। रोनाल्डो का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। रोनाल्डो ने 13 गेम्स के अंदर 20 गोल किए थे, इन्होंने 12 गेम्स के अंदर किए हैं। इन्हीं सब के अंदर विंसेंट कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर लिया है बायर्न म्यूनिख के साथ। यस यस यस, बिल्कुल। अब आई एम अ बिट सरप्राइज्ड बिकॉज अभी क्या साल डेढ़ साल ही हुआ था उनको बायर्न म्यूनिख के अंदर, और मे बी इस सीजन का शायद एंड तक का वेट करते देखने के लिए कि अभी कहाँ बायर्न म्यूनिख फिनिश करता है। बिकॉज बुंडेसलीगा से क्या जज करने, देयर इज नो कंपटीशन लेफ्ट इन बुंडेसलीगा। पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत जाएगा बायर्न म्यूनिख। लेवरकुसन और बैक टू नेवरकुसन। एग्जैक्टली वो, लेकिन जब से शाबी अलोंसो गए तो पूरी टीम डिसमेंटल हो गई ना। वो सारे जो उनके स्टार प्लेयर्स थे हर कोई चला गया, कोई बचा ही नहीं है अब टीम के अंदर। गोलकीपर से लेके तो लेकिन स्ट्राइकर से टेन लेके हाग के बाद जो हाल था अब काफी स्टेबल हो गए, 7वीं पोजीशन पे आ गए नहीं हैं वो। डेफिनेटली 7वीं पोजीशन में मैं कह रहा हूँ, मतलब फिर भी कोई चैलेंजर नहीं है। हाँ, लेकिन उस्मान जो द वेरी बायर्न- फैक्ट के जी। अलोंसो वो बुंदेसलीगा जीत गए। जी जी 7 तो हाँ, कोई वो बात बिल्कुल नहीं, सही कोई बात चैलेंजर है नहीं। लेकिन आप straightforward दोनों ने जीत जाएंगे। पीएसजी की बात नहीं की, जिनके उन्होंने पीएसजी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, 7 अवे गोल्स उन्होंने स्कोर किए। दैट्स द हाईएस्ट फॉर एनी चैंपियंस लीग मैच एंड प्लेइंग अवे। और साथ साथ अब वो 12 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग के मैचेस वो जीत चुके हैं। बिल्कुल एक रोलर कोस्टर गेम थी वो भी। आई एम श्योर उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, तो मैंने बोला रुक जाता हूँ, अभी से नहीं छेड़ता हूँ उस मौजू को। लेकिन अल्तमश बहुत ही एंटरटेनिंग ये मैच डे था, मैच डे नंबर 3 स्पेशली। बिल्कुल सही बात है। और आज रात जो है यूरोपा के मैचेस होने वाले हैं। जिस तक आप ये शो देख रहे हैं तब तक यूरोपा के मैचेस नहीं हुए, तो उस पर भी हम अगले शो में ज़रूर हम बात करेंगे। एंड एशियन चैंपियंस लीग जारी है, उस पर भी हम ज़रूर आने वाले हमारे शो में जब बात हम करेंगे। लेकिन आज के शो के आगाज़ करेंगे विद इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द मैच लिवरपूल प्लेड एंड बिल आखिर 4 मैचेस का जो उनका लूजिंग स्ट्रीक एक चल रहा था, जिसमें वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी हारे और वो गम अभी भी उस्मान उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए, उसको भी अगले शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज कुछ उनकी अच्छी बातें हम कर लेते हैं। पहले इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं एंड फिर इसे डिस्कस करते हैं। A big win for Liverpool and for their fans as well। अगर हम इस मैच की बात करते हैं, 5-1 से लिवरपूल जो है फ्रैंकफर्ट को हराता है। कंपटीशन तकरीबन था ही नहीं, 65% पोजेशन लिवरपूल रखता है, 3.21 की XG होती है, फ्रैंकफर्ट विद ओनली एन XG ऑफ 3.33। एंड यहाँ पे लेकिन मेन चीज़ ये है कि आर्ने स्लॉट टुक ब्रेव एंड बोल्ड डिसीजंस। जिस तरह से मोहम्मद साला को जो है वो बेंच पे रखते हैं, ईसा को जो है वो सेकंड हाफ में भी उसको बेंच पे रख देते हैं, एंड हमें डिफरेंट एक फ्रंट थ्री देखने को मिलती है। एंड ये भी बात ज़रूरी है कि अगर हम फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं, जब तक वो नंबर 7 पे हैं बुंदेसलीगा में, दे हैव ऑलरेडी कंसीडेड 23 गोल्स एज वेल। सो इज दिस जस्ट अ गुड टर्निंग पॉइंट फॉर लिवरपूल, या हम दिस इज अगेन अ न्यू स्टार्ट फॉर समथिंग टू बिगिन विद, एंड हम देख सकते हैं लिवरपूल के यहाँ फॉर्चून चेंज होंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस मैच। किस तरह से स्लॉट की अगर हम बात करें, किस तरह से उन्होंने ब्रेव डिसीजंस लिए कुछ इस मैच के अंदर, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल अल्तमश पूरी अपनी जो फॉर्मेशन है, पहली दफ़ा आर्ने स्लॉट ने इस टीम के साथ 4-4-2 की फॉर्मेशन खेलाई है, जिसके अंदर जो है वर्ड्स को राइट हैंड साइड पे डिप्यूटाइज किया गया, गैप को जो है वो लेफ्ट से थे, और जो 2 स्ट्राइकर्स थे एकेटीके और इसाक, उनको पहली दफ़ा उन्होंने स्टार्ट किया टुगेदर। अब इसमें ये चीज़ थी कि ये जो फॉर्मेशन है 4-4-2 ये जर्मनी में तो चल जाती है डेफिनेटली। इसके अंदर क्योंकि जो जर्मन टीम्स हैं यूजुअली हमने देखा है वो ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स और इस तरह की फुटबॉल नहीं खेलते, और हमने देखा जो फ्रैंकफर्ट की जो टीम है वो डिफेंसिवली भी जो है इतनी है नहीं उनके पास सलाहियत, क्योंकि उन्होंने गोल्स बहुत कंसीड किए हैं। और यहाँ पे होता यह है कि जो 2 मिडफील्डर्स होते हैं वो डबल पिवट के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया, शोबसलाय और कर्टिस जोन्स ने। बट हमें अगर हम बात करें जो दूसरी टीम्स हैं, जो फिजिकल टीम्स हैं, उनके साथ आपको 3 मिडफील्डर्स के साथ जाना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो मुश्किल हो जाती है मिडफील्ड के अंदर। और यही हुआ आगाज़ अगर हम देखें जिसके अंदर फ्रिम्पोंग ने राइट हैंड साइड पे स्टार्ट किया था, और हमने देखा कि उनकी डिफेंसिव फ्रेजिलिटीज़ हमें नज़र आ रही थी, और फिर उनको इंजरी भी हो गई, उनको फिर रिप्लेस किया कॉर्नर ब्रैडली से। तो उसमें हमने देखा जो पहला गोल आया, जो पहला गोल स्कोर हुआ फ्रैंकफर्ट की तरफ से, तो लिवरपूल फिर ट्रेल कर रहा था और वो एकदम से प्रेशर पड़ा। फिर हमने देखा कि जो एक बड़ी ज़बरदस्त बॉल रॉबर्टसन ने एक अच्छा पास निकाला एकेटी के 1-on-1 सिचुएशन में, उन्होंने गोल स्कोर किया। फिर दो पेनल्टी कॉर्नर्स मिले जिसमें वैन डाइक और कोनाटे ने गोल स्कोर किया।
तो फर्स्ट हाफ के अंदर एक अच्छी लीड मिल गई, लेकिन सेकंड हाफ का जो आगाज़ हुआ जिसके अंदर ईसाक भी एक निकलिंग सी इंजरी की वजह से उनको सब्स्टिट्यूट किया गया, नॉट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। नो डाउट वो जो है वो अभी अपनी फुल फिटनेस में नहीं आए, उनको कोई प्री सीजन नहीं मिला, 3 महीने से ही इज बीन लाइक यू नो एक न्यूकासल और वो जो एक सागा चल रहा था, तो वो बिल्कुल मैच फिट नज़र नहीं आ रहे। उसके मुकाबले में हमने देखा कि वर्ड्स की वापसी हुई है, उनके 2 असिस्ट आए हैं और वो राइट हैंड साइड पे काफ़ी एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आए जो कि नंबर 10 पोजीशन पे शायद उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके प्रीमियर लीग के अंदर। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जो है वो जो डिफेंसिवली एक गोल आने के बाद वैन डाइक और कोनाटे ने काफ़ी हद तक जो है उस चीज़ को स्टेबलाइज किया। रॉबर्टसन क्योंकि कर्कस अपनी एक फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो एक ये वापसी होना ज़रूरी थी, बिकॉज मेरा ख्याल है कि फ्रैंकफर्ट एक ऐसी टीम थी जिसमें लिवरपूल के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि 4 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद वो वापस आए और ये दिस इज़ द बेस्ट मैच जिनके अंदर कॉन्फिडेंस रेज हुआ है। और आई थिंक चैंपियंस लीग के लिए भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछला मैच जो है वो 1-0 हारे थे गलातासराय से, तो एक बड़ा एक अच्छा आगाज़ हुआ है। लेकिन कहने की ये बात है कि ये जो फॉर्मेशन उन्होंने 4-4-2 की चेंजेस की हैं, लगता ये है कि वीकेंड पे अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड लिवरपूल शायद अपनी पुरानी फॉर्मेशन के साथ ही जाए, बिकॉज इस तरह की गेम होगी नहीं जनरली। तो आई थिंक एक अच्छा आगाज़ है। उसके बाद साला को बेंच से ज़रूर लेकर आते हैं और साला अगर थोड़ी सेल्फिशनेस ना करते, एंड में एक बड़ा अच्छा मौका था जिसके अंदर वो वर्ड्स को पास देते तो उनका एक गोल भी आ जाता अलॉन्ग विद 2 असिस्ट। तो ओवरऑल आई थिंक 5 डिफरेंट गोल स्कोरर्स से एक अच्छा आगाज़ हुआ है, बट आई थिंक अब लेके जाने की ज़रूरत है इसी फॉर्म को प्रीमियर लीग के अंदर, बिकॉज मैं समझता ये हूँ कि जो ऊपर की टीम है ख़ास तौर पे आर्सेनल, वो इतनी वेल इक्विप्ड है जिसमें हमने आगे भी बात की है कि अगर उन्होंने और मज़ीद गैप दिया तो आर्सेनल वुड फ्लाई अवे विद द लीग और इवन सिटी फॉर दैट मैटर, बिकॉज दे आर स्कोरिंग गोल्स। हालान वो उनकी पोजीशन भी एलिवेट हो रही है जनरली। बिल्कुल सही बात है जी। लतीफ़ कैसे देखते हैं अपना तजिया इस मैच के ऊपर, और उसके बाद वही जो उस्मान बात करेंगे, क्या इस चीज़ को वो आगे लेके जा पाएंगे या बस एक ये मिड वीक के हद तक ही ये चीज़ थी? तो इस रिजल्ट से जो ना सिर्फ लिवरपूल को 2 चीज़ें देखनी चाहिए भाई। एक तो सिंपल के 3 पॉइंट आए, दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस मिला है, दैट्स इट, बस खत्म। क्योंकि पिछली 6 गेम में 23 गोल्स कंसीड किए हैं फ्रैंकफर्ट ने। फ्रैंकफर्ट आर कंसीडिंग गोल्स फॉर फन, तो उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट अगर 5 गोल कंसीड कर लिए, इट इज़ नॉट अ सरप्राइज एट ऑल जो इस किस्म का उनका फॉर्म चल रहा है फ्रैंकफर्ट का। देखिए साला को जो ड्रॉप किया इस गेम के अंदर, एक बहुत ही खुशाइन बात है ये। फैंटास्टिक डिसीजन, व्हेन द प्लेयर इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल यू हैव टू ड्रॉप हिम। ही स्कोरलेस इन 5 गेम्स, ठीक है जी। उसके अलावा 3 गोल स्कोर किए 11 गेम्स के अंदर उन्होंने इस सीजन, तो इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर हिम। एंड उसके बरक्स अगर हम इसाक को देखें, उस्मान कह रहे हैं कि प्री सीजन मोड के अंदर है ये वो, लेकिन स्लॉट कह रहे हैं कि भाई प्री सीजन मोड अब इनका खत्म हुआ और अब से हम इनको जज करेंगे इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सही मायने के अंदर। तो क्या जज करेंगे? 2 चांसेस उन्होंने मिस किए जी, इसाक ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 गेम्स के अंदर सिर्फ 1 गोल है उनका। इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर आइसैक। और मैं समझता हूं कि दुनिया भर के तमाम प्लेयर्स को अब ये आइसैक को, ग्योकेरेस को जरा गौर से देखना चाहिए कि उनका जो एक डिफिकल्ट स्टार्ट रहा है, तो जो स्ट्राइक पे जाने के जो नुकसानात है ना, इन दोनों प्लेयर्स ने दिखा दिए। ग्योकेरेस के तो गोल्स आ गए उनके वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, 2 गोल, लेकिन अल्टीमेटली अभी आए ना। देखिए अक्टूबर के अंदर जो उनका स्टार्ट रहा था आर्सेनल में, ही स्ट्रगल्ड। वो स्ट्राइक पे जाने के जो नुकसानात है ना, कि आप जब नई टीम में जब मूव होते हो तो आप एक प्री सीजन मोड के अंदर चल रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगता है एक्लेमेटाइज करने के लिए। तो ये योकेरेस को बहुत कम स्ट्राइक पे गए थे जी। इसाक जो है वो हाँ, तकरीबन लंबा अरसा गया था, पूरा बिल्कुल। 2-3 महीने आई थोड़ा सा विल डिसएग्री विद यू, क्योंकि हवा पानी चेंज होती है, पूरी लीग कहाँ पोर्चुगल से आ रहे हैं, कहाँ वो तो ग्योकेरेस के केस में ना, ऐसा के केस में तो न्यूकासल से लिवरपूल आने में कितना हवा देखिए अच्छा वहाँ पर भी जो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था पिछले हमारे शो के ऊपर, किस तरह से इवन एक इतनी बड़ी टीम में ना ऑलरेडी एक केमिस्ट्री बनी हुई होती है प्लेयर्स के बीच में, पार्टनरशिप्स बनी हुई होती है। जैसा ट्रेंट आपने हमें एक्सप्लेन किया था कि ट्रेंट जो है सलाह के लिए बड़े अच्छे फीडर थे, प्रोवाइडर थे, सलाह अब उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो भी जॉइनिंग फ्रॉम न्यूकासल टू अ टीम लाइक लिवरपूल। और उसके अलावा वैन डाइक ने ये कहा था कि भाई कोई दुनिया में समझ नहीं पा सकता ये बात कि जो डिएगो जोटा की डेथ से स्क्वाड पे कितना अफेक्ट हुआ है ये। तो वो देखिए ये फैक्टर्स हैं। मैं कोई लिवरपूल को ये नहीं कह रहा कि सारी गलती प्लेयर्स की ये वो, लेकिन भाई हम तो इसी बात पे जज करेंगे ना कि यहाँ पे हमें उस्मान एक बात नहीं बताई कि वैन डाइक ने जो इस मैच के बाद एक बात जरूर शेयर की कि प्लेयर्स की मीटिंग हुई थी, सिर्फ प्लेयर्स, स्पेशल मीटिंग हुई थी, एंड ही सेड कि कोई ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं थी, बट वी ऑल केम टुगेदर, पुट आवर हेड्स डाउन एंड टू फिगर आउट कि वेयर कैन वी
change things around सही बात and है। what's happening right now. तो इसका एक चीज़ तो सामने आई है कि when players get together Absolutely. and on the same page एक अच्छा result सामने आ सकता है and let's see if they can now carry this forward. डेफिनेटली। और एक चीज इन्होंने जोटा को मेंशन किया, बड़ी एक डिफरेंट चीज substitute के नाम पे। सब्स्टिट्यूट के अंदर बिल्कुल फ्रैंकफर्ट की तरफ से ये बहुत बेहतरीन जेस्चर था कि बेंच के अंदर उन्होंने नंबर 20 दिखाया कि डियोगो जोटा। आई थिंक इस चीज को देखना चाहिए। और सपोर्टर्स को भी मैं दाद दूंगा, फ्रैंकफर्ट के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल आखिरी 90 मिनट तक सपोर्ट कर रहे थे जबकि उनकी टीम 5-1 हार रही थी। और वो एक माहौल बड़ा जबरदस्त बनाया होता है जर्मन फैंस ने, Absolutely. फ्रैंकफर्ट के जो फैंस हैं। अल्टीमेटली ईके का जो फॉर्म है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि उसके बगैर मैं समझता हूँ लिवरपूल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बिकॉज 6 गोल हैं उनके 12 गेम्स के अंदर। और पूरा मैं समझता हूँ जो फोकस होना ना टीम बिल्ड ईके का अराउंड करना चाहिए, बिकॉज ईके डिलीवर कर रहा है। कर्टिस जोन्स अगेन मतलब बड़ा नाम नहीं है लेकिन बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव परफॉर्मेंस थी इस गेम के अंदर। 2 गोल सेट पीस से आते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई कोनाटे ने भी स्कोर किया, वैन डाइक ने स्कोर किया, प्लस लेकिन जो 2 इंजरीज हैं, अब आइसैक को तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मिस करेंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो फ्रिम्पोंग है राइट बैक, अभी स्लॉट ने कहा है ही इज गोना बी आउट फॉर अ फ्यू वीक्स। तो अब सारा प्रेशर पर ऑब्वियसली कॉनर ब्रैडली के ऊपर होगा कि ही हैज टू डिलीवर, और वरना फिर हम शायद सबज़लाई को हम दोबारा राइट बैक पोजीशन के अंदर देखें। बट लाइक गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड इट्स गोना बी अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। और मुझे लगता है साला शायद दोबारा टीम के अंदर आएंगे बिकॉज काउंटर अटैक पे आपको उनकी पेस चाहिए होगी। डिस्कस करते हैं कल वाले शो में। अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंग्लिश टीम की ही बात करेंगे जिनका बिल्कुल मिरर रिजल्ट था एज कम्पेयर टू लिवरपूल, लेकिन वो अपने होम पे खेल रहे थे। बात होगी चेल्सी की, प्लेइंग वर्सेस डच साइड आईएक्स। एंड आई थिंक 3 साल से आईएक्स जो है कम्प्लीटली फ्री फॉल में हमें नजर आ रही है। यहाँ पे 5-1 के स्कोर लाइन से चेल्सी के यंगस्टर्स जो हैं बिल्कुल आउट क्लास करते हैं आईएक्स की टीम को। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। Enzo Maresca there shaking hands with his counterpart from Ajax, and that's all he can do is give commiserations and consolation after a drubbing of 5-1 at Stamford Bridge, जहाँ पे Enzo Maresca के जो youngsters हैं उन्होंने बिल्कुल they stepped up and performed to their brilliant best। 5-1 के स्कोर लाइन से वो जीते हैं। 3.56 का जो है उनका XG रहता है इस मैच के अंदर एंड कम्प्लीटली आउट क्लासिंग आईएक्स। एंड वही जो स्टोरी लाइन निकल के आ रही है जिस तरह से यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस टीम के। जी उस्मान। I think Ajax needs Erik ten Hag और Erik ten Hag needs Ajax because आपको याद होगा कहाँ से वो लेके Yes. वो Ajax है ही नहीं। It is बट not देन the टू बी same फेयर Ajax. वहाँ पे हकीम जियाश उस टाइम पे थे, अशरफ हकीमी उस टाइम पे उस टीम के साथ मौजूद थे, और भी बिल्कुल। कुछ नाम थे। आई थिंक वो जो एंथनी थे, एंथनी प्लस यूनाइटेड में इस वक्त जो बैक पे खेल रहे हैं उनका मार्टिनेज बिल्कुल, नहीं मार्टिनेज भी लिसांड्रो मार्टिनेज मार्टिनेज भी डिफेंस हिस्सा के थे। अंदर जो डच प्लेयर खेल रहे हैं। डिलेक्ट यस वो Direct थे हाँ, उस टीम बिल्कुल। के अंदर, साथ साथ बारसा के फ्रैंकी डी योंग थे। Maybe that was a golden generation of Ajax team बिल्कुल। और ऐसे ही था। देखें, एक तो पहले हम Ajax की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि 15वें मिनट पे जो है रेड कार्ड आता है टेलर को, जो उनके कैप्टन भी हैं, और उसके बाद डेफिनेटली इट वाज 11 वर्सेस 10 की सिचुएशन होती है। लेकिन चेल्सी की जो स्क्वाड है, मैं फिर उसकी बात करता हूँ कि काइसेडो स्टार्टेड ऑफ एज अ राइट बैक, और उन्होंने जो जिस तरह से मिडफील्ड के अंदर वो बेंटन करके अंदर आके जो है वो उन्होंने जिस तरह से डोमिनेट किया है, उसकी बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। साथ में एंजो भी हैं, साथ में लेविया जब फिट होते हैं तो आप अगर देखें कि वो किस तरह से भाग रहे होते हैं और वो पूरा इंच ग्राउंड का कवर कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, पास निकाल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक पूरे बैक फोर को एक बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट देते हैं लेविया, और वो एक गेम का पासा पलट देते हैं। लेकिन इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे वो गिटन्स थे। उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। हमने देखा लास्ट मैच में गर्नाचो थे, गर्नाचो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और यहाँ पे गिटन्स की वापसी हुई है और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। और आई थिंक अगर देखा जाए जो आगाज़ अगर चेल्सी का गोल का हम देखते हैं, मार्क यू जो यंगेस्ट प्लेयर हैं वो बन गए। इवन दो सनडरलैंड गए थे, लोन पे गए थे, वापस बुलाया जो पेड्रो, एक ही स्ट्राइकर जो है वो मेन पे, लेकिन उनको अपनी डेप्थ को पूरा करने के लिए उनको वापस बुलाया। उनका एक अच्छा आगाज़ होता है, वो गोल स्कोर करते हैं। फिर उसके बाद 2 बैक टू बैक पेनल्टीज़ मिल जाती हैं। एक पेनल्टी बल्कि जो है 2 पेनल्टीज़ तो आईएक्स को भी मिलती हैं, एक वो मिस कर देते हैं और एक जो है वो उस पर वैगरॉस जो है वो स्कोर करते हैं। लेकिन इट वाज ऑल एक कंप्लीट डोमिनेशन थी। फिर स्तावियो का गोल, स्तावियो ने भी पेनल्टी से स्कोर किया, एंजो ने भी किया। तो आई थिंक इट वाज अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। और अब अगर देखा जाए तो एक ही शायद मुश्किल मैच चैंपियंस लीग कैंपेन के अंदर चेल्सी का
इसके अलावा सारे विनेबल मैचेस हैं अगर वो टॉप 8 में फिनिश करना चाहते हैं। तो एक अच्छा आगाज़ है, क्लब वर्ल्ड कप भी जीते हैं और मैं ये समझता हूँ कि चेल्सी के पास जो खुसूसियत है एंजो की जो है, वो उनकी जो टैक्टिकल चेंजेस हैं वो बड़े हर मैच के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे वो PSG से खेल रहे हो या आईएक्स से खेल रहे हो, वो समझ के जिस तरह से अपने प्लेयर्स को रोटेट करते हैं और जिस तरह से उनकी एक जो उनके टेक्निक है वो बड़ी बेहतरीन है। और फिर साथ में स्क्वाड डेप्थ भी है और चीज़ें जो हैं, एक चीज़ सिर्फ ये थी जो मुझे सरप्राइज़ की, मैं समझ रहा था सैंचेस को स्टार्ट मिलेगा, लेकिन यॉर्गनसन को उन्होंने स्टार्ट दिया और ये एक चीज़ मुझे लग रही थी। इसके अलावा मैं समझता हूँ इट वाज कंप्लीट परफॉर्मेंस, इट वाज क्वाइट एन इजी मैच, वन साइडेड मैच, और वो रेड कार्ड की वजह से और आसान हो गया चेल्सी के लिए उसको डील करना। बिल्कुल सही बात है लतीफ़, आप ज़रा इनकी पॉइंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं कि आप जो हैं वो कहते हैं ना कि कंपटीशन बर्ड्स आई व्यू प्लस जो कंपटीशन के जो फॉर्मेट्स होते हैं उनको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जिन्होंने बात कही कि चेल्सी जो है टॉप 8 के अंदर फिनिश करना चाहेगा, तो इस बार क्या चेंजेस हुई हैं हमारे फॉर्मेट के अंदर, हमारे इन द सेंस के चैंपियंस लीग के टीम्स जो हैं उनके फेवर में वो खुद चाहेंगी कि वो बेहतर परफॉर्म ऊपर करें। एब्सोल्युटली, वो डेफिनेटली यूं चाहेंगी क्योंकि उससे होगा ये कि जो टॉप 8 में टीम जो फिनिश करेंगी, जो नॉकआउट कंपटीशन में एक तो राउंड ऑफ 32 उनको नहीं खेलना, राउंड ऑफ 16 में डायरेक्टली क्वालिफाई करती हैं, एंड प्लस जो होम लेग है उनका वो सेकंड लेग होगा। सो वो एक एडवांटेज होती है कि आप जब सेकंड लेग एट होम खेलते हो तो इफ यू वांट टू मेक अ कमबैक यू कैन मेक अ कमबैक। तो ये इंसेंटिवाइज किया है यूएफए ने कि भाई आप हर मैच में मेहनत करो। पिछले सीजन जो हुआ था लिवरपूल हर चीज जीतते हुए पहले ही राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया। एग्जैक्टली, और उनके साथ ये ऑपोजिट हुआ था कि दे हैड टू फेस द सेकंड लेग अवे, हालांकि वो टॉप 8 में फिनिश किए थे, इनफैक्ट नंबर 1 पे फिनिश किए थे। PSG बाहर से आया था, PSG बाहर से आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस गेम के अल्टीमेट ये कॉन्टेस्ट हो सकता था, लेकिन रेड कार्ड रियली किल्ड ऑफ द गेम। आई वुड से कि आफ्टर दैट आईएक्स वर बिहाइंड द बॉल, वो बेचारे गेम में दोबारा वापसी की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज उसके जैसे ही रेड कार्ड मिलता है उसके बाद चेल्सी स्कोर करना शुरू कर देता है, एंड मार्क गियू का पहला गोल आता है, उस वक्त ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर फॉर चेल्सी इन द चैंपियंस लीग। फिर ये रिकॉर्ड उसी मैच में ब्रेक होता है जब स्टीवाओ स्कोर करते हैं, देन ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन द चैंपियंस लीग फॉर चेल्सी, एंड देन अनदर टीनेजर तारिक जॉर्ज वो भी स्कोर करते हैं। तो 3 टीनेजर्स ने स्कोर किया एक ही चैंपियंस लीग के बाद, ये एक रिकॉर्ड सेट करता है चेल्सी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ तारिक स्पेल्स हिज नेम, तारिक जो स्पेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तारिक जॉर्ज वो QUE करते हैं मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा यूनिक स्पेलिंग है उनकी। बहरहाल 10 चेंजेस थी मरेस्का की इस मैच के अंदर। ओनली लाविया वाज द ओनली प्लेयर हु स्टार्टेड द प्रीवियस गेम, उसके अलावा पूरा इन्होंने चेंज कर दिया था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ द टीम शीट, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने बोला कि भाई ये कॉन्फ्रेंस लीग नहीं है जहां लास्ट सीजन आप पूरे होलसेल चेंजेस करते रहे, चैंपियंस लीग में यू कांट गेट अवे विद इट। बट लेकिन जो वो रेड कार्ड हुआ तो फिर क्या ही कर सकता था आयाक्स। और मुझे बड़ा दुख हुआ आयाक्स को देख के, जॉनी हाइटिंग का कोच में वो लिवरपूल के असिस्टेंट थे, बट जो स्क्वाड उनको मिला है आयाक्स का, इट्स शॉकिंग, इट्स सरप्राइजिंग, बिकॉज आयाक्स को हमने देखा है 2019 के अंदर चैंपियंस लीग फाइनल के अंदर, राइट, अगेंस्ट लिवरपूल। सो इतनी हाइट्स पे जाने के बाद अब इतना बड़ा डिक्लाइन आया है उनका। एंड Chelsea were in cruise control, they got their goals, they got the confidence, हर चीज जो भी वो कर रहे थे, it was turning out well, it was a no competition। हाफ टाइम पे हमने देखा 3 चेंजेस करते हैं, वो एंजो फर्नांडिस को भी रेस्ट दे देते हैं, उसके अलावा 68 मिनट पे काइसेडो को भी वो ऑफ कर देते हैं बिकॉज जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की। टोसिन को येलो कार्ड मिला हुआ था, उसको भी हाफ टाइम पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुकुरेला को वैसे ही रेस्ट मिल गया, हाटो ने स्टार्ट किया। वो ये समझ रहे थे कि भाई टोसिन शायद एक येलो कार्ड पे दोबारा के रेड कार्ड ना आ जाए इस मैच में, उसको पहले ही निकाल दो। तो ये भी उनकी एक स्मार्टनेस थी। क्रूज कंट्रोल, इजी विक्ट्री, नॉट रियली चैलेंज्ड एट ऑल। एंड एस्टेवाओ नजर आ रहा है अल्टीमेट, मरेस्का ने खैर बोला भी इस मैच के बाद कि वी आर लकी एज वेल, और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में मैं इसको एज अ नंबर 10 देख रहा हूं जब वो थोड़ा एक्लेमेटाइज होकर अपनी फिजिकलिटी जब बिल्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 18 साल के जब कोल पामर थे तो वो भी विंगर की तरह उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने फिजिकलिटी डेवलप करके नंबर 10 पे आए थे। तो एस्टेवॉ का भी यही पाथ वो देख रहे हैं। एंड लाइक 2 इतने बड़े टैलेंट्स को इस टीम में एक साथ जब हम देखेंगे, कोल पामर तो खैर अभी इंजर है, तो और भी मजा आने वाला है, आई एम श्योर। सो डेफिनेटली अ
good call from Palmeiras. Palmeiras loss is Chelsea's gain. Absolutely, no question about that. And ultimately जो गिटिंस है, मैं गिटिंस को देखें इस शो में हमेशा बोलता आया हूँ कि भाई he is going to be magic. He has all the tools required to trouble people, right? वो उनको थोड़ा टाइम लगा, जो ऑब्वियसली जर्मनी से यहाँ पे आए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो डायरेक्टनेस है ना उनकी, ये ठीक है। ईसा के लिए अलग रूल्स हैं और गिटन्स के लिए अलग है। न्यूकासल से आया है यार, न्यूकासल से आया, टाइम लगता है ना। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो एक्लेमेटाइज्ड है ना वो बंदा यार। लेकिन ग्योकरेस के लिए अलग रूल है और गिटन्स के लिए एग्जैक्टली। ग्योकरेस ने स्ट्राइक में थे तो अगस्त का महीना उठा के देखे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, फिर सितंबर में अभी जाके वो फॉर्म में आ गए, तो मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ। हम तो मजाक कर रहे हैं सर, हम तो सीरियस हो रहे हैं सर। गिटिन्स जो है ना 8 उसने चांसेस क्रिएट किए इस गेम के अंदर, और जो डायरेक्टनेस, पेस, ड्रिबलिंग, व्हाट अ जॉय टू वॉच। दिस प्लेयर इज गोइंग टू फायर फॉर चेल्सी। लतीफ का बस ये है, हमारे व्यूअर्स को भी याद होगा कि टुकल की याद आई इनको टुकल के जाने के बाद चेल्सी के अंदर। जब तक वो थे तब तक वो बुरे थे, जिताई उन्होंने यार, जब वो चले गए तो वो अच्छे हो गए। अब तो उनका स्टैचू बनेगा वहां पे चैंपियंस लीग। वर्ल्ड कप जिताएंगे। 2 मैनेजर नहीं तो जिताए, एक मरीनी हो गया, एक सॉरी नॉट मरीनी हो कहाँ जिताया, वो रोबर्टो डिज़र्बी हो गया और एक टॉमस टुकल हो गए। और हमें ये भी याद है एवरम ग्रांट फाइनल में लेके गए और फिर उनको साक कर दिया गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो। ऐसे होते हैं चेल्सी के, यू नो, सपोर्टर्स आ रही है मैनेजर। मैं तो न्यूट्रल हूँ, आपको पता है, सारे व्यूअर्स को पता है ये बात सही है, वैसे बैक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगर हमने बात की चेल्सी की, वेस्ट लंदन विल नाउ मूव टू नॉर्थ लंदन एंड टॉक अबाउट आर्सेनल। उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव उनकी विन आती है वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। 4-0 से ये जीतते हैं, एंड एथलेटिको मैड्रिड स्पेशली इज नॉट नोन to lose matches with a scoreline of these numbers. Let's have a look at the highlights and then discuss why this happened. Good to see some respect being shown between Arteta and of course Diego Simeone. सिम्योनी ने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि इस स्कोर लाइन से वो हारेंगे, एंड अरटेटा ने डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो इस स्कोर लाइन के साथ जीतेंगे। 4-0 से जो जीतते हैं, लास्ट के 2 गोल्स आते हैं कर्टसी ग्योकेरेस, एंड ऑफ कोर्स अगर सेट पीस से गोल ना हो तो वो आर्सेनल का मैच कैसे हो सकता है कि उन्होंने मैच जीता हो। इस मैच में जो है दे हैड 52% पोजेशन विद अप्रॉक्सीमेटली 2.15 की एक्सजी थी, और एथलेटिको मैड्रिड की अगर हम बात करते हैं, दे कुडंट इवन रीच 1 in terms of their XG, so a night to forget for the Madrid team. जी उस्मान। बिल्कुल, अगर पूरे मैच को हम उसका एनालिसिस करें तो ये जो 57th मिनट से लेके 70th मिनट तक 4 गोल्स आए हैं, 13 मिनट 14 मिनट में, 14 मिनट में जो है वो है। इसके अलावा अगर हम मैच को उसको हम देखें तो काफ़ी बैलेंस रहा है, इवन दो डिफेंसिव प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ शुरुआत की एथलेटिको मैड्रिड ने। उनके पास इस वक्त जो है मैं ये समझता हूँ एल्वेरेज की सूरत में बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइकर जिनकी फॉर्म बड़ी बेहतरीन चल रही है। एक कर्लर भी था जो शायद मेरे ख्याल में वुडवर्क लगा, लेकिन उनकी तरफ से जो उनकी फुटबॉल है डियोगो सिमियोने की इस मैच के अंदर स्पेशली, वो बिल्कुल उसको कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करते। और सरलॉट भी एक अच्छे स्ट्राइकर है, नॉर्वेजियन हालान के साथ खेलते हैं, यहाँ पे एल्वेरेज के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक तो मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से गोल, बिल्कुल आपने सही कहा, सेट पीस के वो माहिर बन गए, उन्होंने कोच भी एक अलग से हायर किया और उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इस मैच में भी देख लें किस तरह से जो आखिरी गोल आया है सेट पीस के ऊपर, किस प्लेयर को वो पास करते हैं, कहाँ से वो रन करते हैं, ग्योकेरेस आते हैं, वो स्कोर करते हैं, उन डिफेंडर्स को पता ही नहीं था कि बिल्कुल। और हमने देखा है कि अब जो है वो आर्सेनल ने, आर्टेटा ने जिस तरह का स्क्वाड मांगा, इनके बोर्ड ने उनको ला के दिया, और हमें पता है कितनी ज़बरदस्त स्क्वाड डेप्थ है कि प्लेयर्स लाइक ओडेगार्ड जो कि इंजरी से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद एजे जो हैं वो डेप्यूटाइज हो जाते हैं, उनकी जगह पे वो आ जाते हैं। और एक स्क्वाड डेप्थ की वजह से जो उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे पिछले सीज़न के अंदर, दूसरी पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया बिकॉज स्ट्राइकर का मसला था, बहुत सारे और इश्यूज थे, लेकिन उसको एड्रेस किया। आर्सेनल वेंगर ने तो कह दिया है कि इस साल जो है वो लग रहा है कि आर्सेनल डेफिनेटली प्रीमियर लीग जीत जाएगा। और अगर आप देखें कि इस साल अगर नहीं वो जीते ना तो यहीं पे हड़ताल करेंगे हम। हाँ, आर्सेनल फैंस के साथ हम शोक मनाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि साका भी हिस्सा रहे, मार्टिनेली कंटिन्यूसली गोल स्कोर कर रहे हैं, योकेरेस दो बड़े अच्छे, मार्टिनेली इज आल्सो vying for a place in his own national team as well. Yes, because of his on the right performance. side, हाँ, because उनकी भी guaranteed नहीं है despite his performance. बिल्कुल। और अब स्क्वाड डेप्थ का अंदाजा लगाएं कि ट्रोसार्ड जो कि पिछला उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने स्टार्ट नहीं, कैलिफ्योरी उनके पास एक लग्जरी है कि वो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया उनके पास। और दूसरी बात है कि आर्सेनल का डिफेंस बड़ा बेहतरीन जा रहा है। सर एक गोल कंसीड किया है 4 मैचेस के अंदर, बिल्कुल। और
हम देख रहे हैं कि ये वो खुद जो है And वो shots on target, just one shot on target जी. conceded in the last 3 matches. एंड Absolutely. इमेजिन कि कैलिफ्योरी राइट लेफ्ट बैक पोजीशन पे बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, गोल स्कोर करते हैं, स्केली जिनका एक असिस्ट भी आता है उनको मौका मिला है, तो आप स्क्वाड डेप्थ का जो अंदाजा है तो वो अब लग यही रहा है कि शायद वो लीग खरीद लेंगे अब इस दफा। नहीं इस नहीं दफा definitely। ये बहुत जाती ये है। बहुत देखिए, बहुत जाती है। आई एम सॉरी, प्लीज आगे बढ़ते हैं। नहीं, नहीं, ये जरा अपना किबला दुरुस्त कर लें। नहीं सर, तो सॉरी अगर- मुझे ऐसे अल्फाज यूज करने पड़े, दैट्स बहुत नहीं अफसोस तो हुआ। तो सबने भाई खरीद के जीती ना। आप चेल्सी को डाले 2003 2004 में जीती, फिर ये मैन देखिए, सिटी ये देखें आप। नहीं, मैन सिटी ने भी खरीदी थी लीग, तो सभी खरीदते हुए पैसे खर्च करे बगैर तो अब नहीं लीग इस दफा जीतोगे, ये लिवरपूल ने बात भी बहुत पैसे खर्च किए। बिल्कुल और 100% खरीद के शायद ना कर पाए, which is worse। व्हिच इज वर्स। आपको लाइक इट बिकॉज़ हाँ आपको डिटेंशन में डालना पड़ेगा हमें। नहीं ऐसे ही है क्योंकि वो जेलन नहीं हो पा रहे हैं प्लेयर्स उस तरह अल्तमश, से। आप लोगों ने बिल्कुल आर्सेनल के सही स्टैट्स दिए। एक और पूरे इस सीजन के अंदर 12 गेम्स में सिर्फ 3 गोल कंसीड किए। आर्सेनल जस्ट शट्स डाउन शॉप लाइक एनीथिंग। वो तो जैसे आपने बताया एक शॉट कंसीड किया है पिछले 3 गेम्स में। Yes. अनबिलीवेबल फिगर्स हैं भाई, ये फिगर्स तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसके अलावा अच्छा, ग्योकेरेस की अभी हम बात कर रहे थे, तो ग्योकेरेस ने भी अपना एक स्टेलमेट जो ड्राउट था वो तोड़ा। 600 मिनट बाद 601st मिनट पे उनका गोल आया है। सो उसके अलावा मतलब इस गेम के अंदर एवरीबडी लाइक परफॉर्म सो वेल। जुबी मेंडी वो जिस तरीके से मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे, फैंटास्टिक। उसके बाद हमने देखा साका, मार्टिनेली ऑन द फ्लैंक्स। इनफैक्ट मार्टिनेली ने इतनी ज्यादा ट्रैक बैक ट्रैक किया है कि 8 बॉल रिकवरीज थी उनकी इस गेम के अंदर मार्टिनेली की। तो डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अटैकिंग वाइज भी कर रहे हैं, लाइक फुल क्रेडिट टू देम। एंड 2 गोल आते हैं इस मैच के अंदर कॉर्नर से। आप ये देखिए, अंदाजा लगाएं कि जो गैब्रियल का जो स्कोर था वो पहला सेट पीस इस गेम के अंदर कंसीड किया था आर्सेनल, कंसीड के मिला था आर्सेनल को। पहला सेट पीस मिलता है और पहला गोल आता है। 37 गोल्स हैं उनके इस सीजन सिर्फ कॉर्नर से। मैं सेट पीस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कॉर्नर से 30 है, व्हिच इज 16 मोर देन एनी अदर टीम इन यूरोप। Yes. Absolutely, since the start of 23-24 सीजन। Absolutely, बिल्कुल। तो ये एक स्टैगरिंग स्टैट्स हैं आर्सेनल के। और जैसे अभी हम ऑफ एयर थोड़ा मजाक भी कर रहे थे कि मॉडर्न डे स्टोक सिटी बन गया है। जिस किस्म का मतलब सेट पीस की जो प्रोग्रेस है आर्सेनल की, है ही नहीं यूरोप में ऐसी किसी के पास। लाइक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इट्स नॉट इजी, राइट? लेकिन टू बी फेयर, यस वो ऐसी चीज तो कर रहे हैं, लेकिन ओपन प्ले से भी गोल्स आ रहे हैं उनके। Open play, एब्सोल्युटली आ रहे हैं। नहीं लेकिन देखिए इस गेम के अंदर देखिए जो 4 गोल आए हैं 14 मिनट के अंदर, जो पहला गोल जो आता है ना सेट पीस से, उससे एक मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। मतलब वो एक गोल आपको चाहिए होता है फ्लड गेट्स ओपन दोनों करने के लिए कोचेस ना। थे योकेरेस के तो बहुत आसान, मतलब मोर लाइक बिल्कुल, वो तो हाँ, वो टैप इन था, लेकिन वो गैब्रियल का जो पहला गोल आया था। सो लाइक ऑल क्रेडिट टू देम। एंड जैसे आप लोग सही कह रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि आर्सेनल हैज टू विन द लीग। देयर आर नो एक्सक्यूजेस। सारे जो हैं हाँ। आर्टेटा की सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, कुछ नहीं रहा। डेफिनेटली आपको बिल्कुल, चलें इसी ख्वाहिशात पे हमारी भी ख्वाहिश पूरी करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ताकि सांस लेने का टाइम मिले। और अभी तक हमने इंग्लिश टीम्स को डिस्कस किया है, मैच डे 3 चैंपियंस लीग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस PSG एंड ऑल्सो रियल मैड्रिड। आप कहीं नहीं जाएं, डू स्टे विद अस ऑन किक ऑफ। विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। Break के बाद खुश आमदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. We've been discussing all the matches from the match day 3 of the UEFA Champions League. Break से पहले हमने जो English team की performances थी उनको discuss किया, namely Liverpool, Arsenal and Chelsea. आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिफेंडिंग चैंपियंस को PSG, जिन्होंने कम्प्लीटली आउट क्लास किया अपने जर्मन अपोनेंट्स को। उनके घर पे जाके 7-2 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं एंड एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं चैंपियंस लीग के अंदर फॉर एनी टीम स्कोरिंग 7 अवे गोल्स। और अब उनके 12 कंसेक्यूटिव विन्स हो चुकी हैं इस कंपटीशन में। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर। One point, both teams were at 1-1, but उसके बाद जो है 7-2 के स्कोर लाइन से PSG जीतता है. Both these teams had a red card shown to them, but the score line speaks for itself. No class between these two teams, and PSG again scoring for fun, playing for fun and entertaining football. And Ousmane Dembele आते हैं इंजरी से, आपके नेम से वो भी गोल स्कोर कर जाते हैं इस मैच के अंदर. कैसे देखते हैं आप? I mean, Kings of Europe for a reason, और इस टूर्नामेंट के लिए भी फेवरेट्स हैं PSG.
फाइनल वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे, चेल्सी ने कैसे वो किया ये भी एक बड़ी बात है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट कम टू थिंक ऑफ इट, जो टैलेंट मौजूद है, डुए जो हैं वो स्ट्राइकर नंबर 9 पोजीशन पे, मायालू है स्ट्राइकर लेकिन मिडफील्ड में भी खेलते हैं, उन्होंने भी स्टार्ट किया। तो अगर देखा जाए तो शुरू के 40 मिनट में डेफिनेटली कुछ इवननेस नज़र आ रही थी, दोनों टीम्स थोड़ा सा कॉन्शियस थे। लेकिन जब हमने देखा कि दोनों टीम्स के ही खिलाड़ियों को ज़बरयानी और लेवरकुसन के भी खिलाड़ी को जो है जब रेड कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद ऐसे लगता है जैसे एंड टू एंड फुटबॉल शुरू हो जाती है। और उस एंड टू एंड के तो किंग्स हैं PSG। आई मीन अटैकिंग अगर उनकी प्रोग्रेस देखी जाए तो कोई मुकाबला ही नहीं है, जिस तरह की उनकी स्पीड है, पेस है। और मेरा ख्याल है कि दूसरी टीम खड़ी देखती रह जाती है कि क्या हो रहा है। और उनके पास जो अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, बारकोला की अगर हम बात करें, उनके सीज़न के अंदर जो है वो न्यूमरस गोल, 6 गोल्स हैं और फिर असिस्ट भी उतनी, बड़ा एक अच्छा आगाज़ हुआ। इवन दो डेम्बेले इंजर्ड थे, अब यहाँ पे उनकी वापसी हुई और उन्होंने भी गोल स्कोर कर दिया। विटिनिया इज़ प्रॉबली द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उन्होंने गोल स्कोर किया। डुए के 2 गोल्स थे। लेवरकुसन को भी मौका मिलता है, उन्होंने वो भी 2, एंड्रिच मेरे ख्याल में स्कोर किया बेहतरीन, गार्सिया जो उनका बड़ा बेहतरीन गोल था। लेकिन वही वाली बात है कि वो यहीं तक ही होता कि अगर 2 ऑल की स्कोर लाइन होती तो ये उनके लिए प्रॉब्ली एक अच्छी वो होती। लेकिन उन्होंने आउट स्कोर कर दिया PSG ने, जो जितना पोटेंशियल उनके पास है। तो आई थिंक पिछले सीज़न की तरह का PSG का बिल्कुल आगाज़ नहीं हुआ। दे वर स्ट्रगलिंग इन चैम्पियंस लीग। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो शायद दोबारा जीतने के लिए आए हैं और एक बड़ा बेहतरीन मोमेंटम है। मैं समझता हूँ कोई भी टीम, मुझे ऐसा फील होता है, जो कि गलत बात साबित हो गई फाइनल के अंदर, चेल्सी ने हरा दिया, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील होता है कि दे आर अनबीटेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। जितनी उनके पास आर्टिलरी और जितनी एम्यूनेशन मौजूद है और जैसे प्लेयर्स हैं, और फिर टीम बन गई है। वो एम्बापे एक हमें वन मैन शो था, स्टडी हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल द बिग नेम्स एंड मेक अ टीम, एंड लुई एनरिके बीइंग अ चैंपियन एट दैट। लेकिन उससे पहले जैसे आप ही कहते थे शो पे, पिछले सीजन 2 सीजन पहले या पिछले सीजन, इतना टाइम हो गया, अलोंसो ने जब जिताया लेवरकुसन को, and Leverkusen the Leverkusen, and I think now they're back to what they do best. Exactly. Unfortunately, क्योंकि लीग में भी I think 4th पे ही हैं इस वक्त वो. Absolutely. लीग में भी 4th हैं. It's not just working out at all. टेन हाग को भी सैक किया, उसकी अपॉइंटमेंट भी समझ नहीं आता कि क्या सोच के की थी। फिर इतना जल्दी उन्होंने, मतलब जल्दी क्या वो नहीं, फिर मिस्टेक रियलाइज किया, उन्होंने सोचा कि बाद में सैक करने से अच्छा पहले ही सैक कर दो। तो बहरहाल इस गेम का अल्टीमेट व्हाट अ हाफ इट वाज। फर्स्ट हाफ में 5 गोल आते हैं, 4 PSG करता है, 1 वो करते हैं लेवरकुसन करता है, प्लस 2 रेड कार्ड, 2 पेनल्टीज, फैंटास्टिक एंटरटेनमेंट। आंड्रिक को पहला रेड कार्ड मिला, उसके बाद ज़बानी को भी मिल जाता है, बॉर्नमथ से गए हैं वो। एंड जो ग्रिमाल्डो थे वो पेनल्टी मिस करते हैं, जो पहली पेनल्टी मिलती है लेवरकुसन को। उसके बाद गार्सिया सेकंड पेनल्टी स्कोर करते हैं। तो अगर पहली पेनल्टी वो भी स्कोर हो जाती तो शायद थोड़ा सा 7-3 तो होता, लेकिन हाफ टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ थोड़ा 4-2 वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्कोर लाइन एज कंपेयर टू 4-1। 4-1 से तो फील हुआ कि भाई चलो मैच अब खत्म ही हो गया है। एंड अगेन इन द सेकंड हाफ PSG जस्ट डिड नॉट टेक द फुट ऑफ द गैस। उन्होंने अपना पूरा मोमेंटम रखा, तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी ना लेवरकुसन को। उन्होंने रिस्पेक्ट, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अभी सबको मौका मिल रहा है, तो सभी मतलब फॉर्म में आ जाएं दोबारा। लेकिन हम जितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये याद रखना चाहिए कि लीग के अंदर दे आर नॉट ऑन टॉप, मार्सेई इज ऑन टॉप राइट नाउ। मार्सेई इज ऑन टॉप। इनफैक्ट बिल्कुल। अभी स्ट्रासबर्ग ने इनको लास्ट वीकेंड पे ड्रॉ किया था 3-3, बड़ा एक एंटरटेनिंग ड्रॉ था वो। उसके और आप लोग ऐसी फार्मर्स लीग कहते रहते हैं बिकॉज वो अल्टीमेट बात सारी ये है कि जो PSG की जो इंजरी क्राइसिस है ना, तो वो लीग के अंदर बड़ा स्मार्टली वो B टीम खिला रहे हैं, C टीम खिला रहे हैं। ही इज नॉट he is preserving the energy for the Champions League। ये इस सीजन के स्टार्ट से ये एक फील हुआ है मुझे। एक तो उनको ब्लेम यूं नहीं कर सकते कि इंजरीज हैं, नंबर 2 वो जब प्लेयर्स फिट भी हो रहे हैं तो वो ध्यान जो है ना उनका सारा यहाँ पे है, विच इज फेयर इनफ, कोई इसमें कंप्लेंट वाली बात नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली सबको पता है फिर मार्सेई और स्ट्रासबर्ग जैसी टीमों ने इवेंचुअली आगे जाके थोड़ा फॉल्टर करना ही है, तो PSG को फिर मौका मिल जाएगा नंबर 1 पे दोबारा आने का। लेकिन वेरी एंटरटेनिंग। और जैसे उस्मान ने कहा कि चैंपियन लीग दोबारा जीतेंगे, 2 बेस्ट टीमें इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है ना, अटैक वर्सेस
डिफेंस इज आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। इन दोनों का अगर फाइनल होता है, इट्स गोना बी वन फॉर द आई होप फाइनल ना हो, क्वार्टर फाइनल में ही कोई एक तो बाहर निकले, बिकॉज अदरवाइज फिर दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे बोथ आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। दूसरों से आपको पता है इनका मतलब क्या है। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं, लेकिन दो बेस्ट मतलब अच्छा ना हो, हाँ, अच्छा ना, बस इनका मौका हो। फैंस के लिए तो देखिए आइडियल है, बेस्ट डिफेंस वर्सेस द बेस्ट अटैक, तो पीएसजी आर्सेनल फाइनल। लेकिन ऑब्वियसली मतलब रियल मैड्रिड बार्सिलोना में हम बाकी टीम्स को रूल आउट नहीं कर सकते। लिवरपूल क्रूज कंट्रोल, अच्छा वो भी इन हालात में तो नहीं लग रहा। लगता है लेकिन और आज उस्मान को क्रेडिट देना पड़ा, खामोशी से सुन भी रहे। कभी कभी ऐसा नहीं नहीं, होता है। बक बक की बात होती है, हो सकता है 2 महीने के बाद Exactly, आप भी बक-बक की बोल रहे बात हो कि होती ये है। दे आर फेवरेट्स टू एक्चुअली विन। Absolutely, इंशाल्लाह हम तो आपने चाहेंगे। सही कहा, वक्त वक्त की बात होती है, कुछ टाइम से आपको मौका मिल रहा है बात करने का। चलें जी आगे बढ़ते हैं, टॉक अबाउट रियल मैड्रिड जिनका मैच था वर्सेस यूवेंटस। ऑफ कोर्स टू बिग नेम्स, टू जनरेशनल नेम्स रादर इन फुटबॉल जिनका आमना सामना होता है। ये मैच खेला गया एट द बर्नाबेउ, 1-0 से रियल ये मैच जीता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि यूवेंटस जो है पिछले 5 मैचेस में, अवे मैचेस में, एक मैच भी वो अब नहीं जीत सका है। तो व्हाट्स हैपनिंग विद यूवेंटस इज वेल, इवन इन द लीग उनकी वो वाली फॉर्म नहीं है जो उनका नाम है इस टीम का, एंड अवे तो हमें नजर आ रहा है कि क्या चीज़ है। बट गुड टू सी रियल मैड्रिड गेटिंग अ विन एट होम, बेलिंगम scoring his first goal of the season as well. All to look for now based off this win, hopefully a good El Clasico over the weekend. जी उस्मान। जी बिल्कुल, ये मैच इतनी जो स्कोर लाइन है उतनी कन्विंसिंगली हम ये कह नहीं सकते कि जिसके अंदर एक गोल आता है विनी का, और क्या वो मूव था जिस तरह से यूवेंटस खेल रही थी, स्क्वीज करके रखा हुआ था मैड्रिड की, और बड़े जबरदस्त अटैकिंग प्लेयर्स हैं मैड्रिड के पास। इब्राहिम डियाज भी इस मैच का हिस्सा थे, लेकिन हमने विनी की बात चाउमिनी की, जो है उन्होंने बड़ा अच्छा मैच खेला इसके अंदर। और जी जी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपने बात की विनीसियस की, आज से 1 साल पहले तक वो फेवरेट थे फॉर बैलन डोर, अब उनको जगह बनाना मुश्किल पड़ रही है एंड सब्स्टिट्यूट भी उनको किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन लग ये रहा है कि वो वापस से फॉर्म में आ रहे हैं। जो मैं समझता हूँ एम्बापे का सीजन था पिछला वाला, उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस तरह से नहीं था, लेकिन अब एम्बापे वही पीएसजी के एम्बापे नजर आ रहे हैं। स्कोरिंग फॉर फन ऑलरेडी इनके मेरा ख्याल है ला लीगा के अंदर 10 गोल्स एंड मोस्ट इन आ गए अभी तक। अभी तो पूरे का पूरा सीजन पड़ा है, बट टीम के एक बेस लाइन अच्छी बन रही है चावी अलोंसो की। अगर हम देखें उनके फॉर्मेशन के अंदर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। उन्होंने हमेशा लेवरकुसेन के साथ 3-5-2 की फॉर्मेशन खेली, यहाँ पे वो चेंज करते रहते हैं। इस मैच के अंदर भी जो है 4-1-2-3 करके शायद इस तरह की फॉर्मेशन थी, जिसमें बेलिंगम थोड़ा सा एडवांस रोल में गए, और दूसरी तरफ आर्दा गुलर जिसकी कोई बात नहीं करता इस मैच के, मैं समझता हूँ बेहतरीन परफॉर्मर थे वो, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम यूवेंटस की बात करें, इवन दो विलानिच के 2-3 1-on-1 चांसेस थे जिसमें कोर्टवा ने जो है वो बचाया। दूसरी तरफ ग्रुगेरियो जो उनके गोलकीपर है यूवेंटस के, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बहुत वो किया। लेकिन ये वाला जो गोल था जो बिल्कुल एक टैप इन था बेलिंगम का, वो विनीसियस ने ऐसा एंगल क्रिएट किया था कि वो वुडवर्क से लग के आई, और फिर बेलिंगम के बहुत आसान था कि उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। अदरवाइज डिफेंसिवली मैं दोनों टीम्स, जो कि मैं समझता हूँ अगर आप एल क्लासिको की बात कर रहे हैं, इस वक्त ला लीगा के अंदर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और वही टीम मैच जीतेगी बिटवीन बार्सा एंड वो जो कहीं ना कहीं कम गोल कंसीड कर ले। क्योंकि असेंसियो जिन्होंने ये वाला मैच भी स्टार्ट किया, वो बहुत यंग है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई दफ़ा जो है, और उनके अगेंस्ट जो है अटैकर्स को बड़ा अच्छा मौका मिलता है थैंक्स टू कोर्टवा जो जिस तरह के वो गोलकीपर हैं। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा मैच, 3 पॉइंट्स, तीनों मैचेस रियल मैड्रिड जीत गए। उनका अपना अखाड़ा है बेसिकली चैंपियंस लीग अगर देखा जाए तो, ये उनकी अपनी वो है। और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड आई बिलीव दैट जो है टीम के अंदर अलोंसो की छाप लगती जा रही है दिन ब दिन, और हमें नज़र आ रहा है कि वो बेंच भी कर देते हैं। हमने देखा अलेक्जेंडर आर्नल्ड अभी तो इंजरी का शिकार है, लेकिन उन्होंने बड़े टफ डिसीजंस हैं जो ऐसे प्लेयर्स जो लिए वो डिसीजंस लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली चीज़ों को समझ रहे हैं, और अटैकिंग प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है। गार्सिया भी एक और अटैकर है उनके पास, एंड देन विनी भी वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड सीजन फॉर रियल मैड्रिड कंपेयर टू लास्ट ईयर। यस, बट देखना पड़ेगा अगेन, इट्स डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट नाइट्स फॉर रियल मैड्रिड। एंड कैसे देखते हैं आप यहाँ पे, स्पेशली जिन्होंने आर्दा गुलर की बात की, काफ़ी इस मैच को लेके एम्बापे और इनका
आर्दर गुलर, इनकी जो डबल पिवट थी उसको बहुत सराहा जा रहा है। Absolutely, Altamash. In fact, last weekend वाला जो मैच था गेटाफे के अगेंस्ट रियल मैड्रिड का, इट वाज द टीम वाज नॉट डूइंग रियली वेल। गुलेर आते हैं बेंच से, एक असिस्ट देते हैं, वो थ्रू बॉल देते हैं, एम्बापे को गोल होता है। तो इन दोनों की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, मतलब वो मॉडरिच वाला रोल प्ले कर रहे हैं। आर्दा गुलर मैं कहूँगा कि मिडफील्ड से वो नंबर 8 से जो थ्रू बॉल्स निकालना होता है, तो विच इज़ फैंटास्टिक। उन्होंने खैर अपने इंटरव्यू में कहा भी मैच के बाद कि मुझे अलोंजो को अगर चाहते हैं कि मैं मिडफील्ड कंट्रोल करूँ तो मुझे नंबर 8 पे खिला देते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं थ्रू बॉल्स निकालूं तो मुझे नंबर 10 पे खिला देते हैं। तो कह रहे जहां भी मुझे अलोंजो खिलाएंगे मैं खेलने के लिए तैयार हूं। एंड ऑब्वियसली एक यंगस्टर उनका यही एटीट्यूड होना चाहिए। इस मैच में हम देखते हैं कि कामाविंगा भी अभी रिसेंटली इंजरी से वापस आते हैं, ही वाज प्लेइंग अलोंग विद चुआमेनी, तो ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द मिडफील्ड। एक्सजी तकरीबन 2.8 समथिंग था। तो मतलब टोटल डोमिनेशन थी रियल मैड्रिड की। एंड एक जो सिर्फ जो प्रॉब्लमैटिक बात है इस मैच से कि जो असेंसियो थे, उनका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन था इस मैच के अंदर, वो एक फैंटास्टिक ब्लॉक था, ओपेंडा का शॉट था, उन्होंने बड़ा हीरोइक ब्लॉक किया, वो वरना गोल बाउंड शॉट था वो। उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं, ही गॉट अ हैमस्ट्रिंग इंजरी। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका रूडिगर भी इंजर है, एलबा भी इंजर हैं, आपका हॉयसन भी इंजर हैं, और अब असेंसियो भी इंजर है। 4 सेंटर बैक आपके इंजर हैं, तो अगेंस्ट डेफिनेटली अ क्राइसिस। तो अगेंस्ट बार्सिलोना मैं समझता हूँ चुआमेनी को शायद खेलना पड़ेगा सेंटर बैक वाली पोजीशन के ऊपर, बिकॉज बहुत ज्यादा इंजरीज हैं। प्लस राइट बैक पोजीशन पे कारवाहाल, ट्रेंट दोनों ही इंजर हैं, वो अभी तक फिट नहीं हुए हैं। तो डिफेंसिव क्राइसिस है नो डाउट रियल मैड्रिड की। बट जो उनका अटैकिंग प्रोग्रेस है, उस्मान ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया कि जो कम गोल्स कंसीड करेगा वही मैच जीतेगा। अगेंस्ट देखते हैं कि हांसी फ्लिक जो है इस इवन इस मैच डे पे उन्होंने आई थिंक ओलंपियाकोस को 6-0 से या 6-1 से वो देख लेंगे अभी हम, उनको हराया। हाईलाइन से वो बाजी नहीं आते, वो अपनी हाईलाइन से नहीं आते। नहीं अच्छा देखिए, पिछली सीजन थोड़ा बहुत एक सरप्राइज एलिमेंट था, इस सीजन तो एवरीबॉडी हैज फिगर्ड देम आउट, ठीक है ना। अभी ये रियल वर्सेस जो एल क्लासिको होगा, आई एम श्योर रियल मैड्रिड इज गोना एक्सप्लॉइट दैट हाईलाइन टू द फुलेस्ट। विद एम्बापे की जो पेस है, अभी गुलेर के जो पासेस हैं, मुझे तो काफी एक नजर आ रहा है कि हम मजा भी आएगा, लेकिन रियल शायद और लगता है बेलिंगम भी हिस्सा होंगे एल क्लासिको का, वो बिकॉज़ वो एक गोल आता है, कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो अब वो फील करेंगे, मिलके देख सकते हो इनका ट्रीट ड्यू थी, तो शायद आई थिंक हाँ ये बड़ा एक अच्छा आइडिया है। बिल्कुल पाकिस्तान के टाइम संडे रात 8:15 बजे है मैच, तो यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। एब्सोल्युटली मैं एक चीज ऑन एयर बोल दी अब तो मैंने। आर्दा गुलर जो है वो टर्किश एक स्टार उभरे हैं, लेकिन एक जो यूवेंटस के प्लेयर येल्डिज, वो कहा जा रहा है, टर्की में ये बातें होती हैं कि ये शायद उनसे भी बड़े प्लेयर हैं। मैं दोनों को इक्वली रेट करता हूं, केनन येल्डिज, लेकिन इस मैच के अंदर गुलर सबकत ले गए, येल्डिज को बिल्कुल ही यानी कि चुप करके रखा हुआ था। उसकी वजह ये थी बेचारे को वाइड खिलाया हुआ था, बहुत वाइड खिलाया था। दूसरा विलानोविच आगे खेल रहे थे, मिकानी और येल्डिज साथ खेल रहे थे, यानी कि डायमंड पोजीशन पे खेल रहे थे बेसिकली। तो आई थिंक ही परफॉर्म्स बेटर नंबर 10 पोजीशन पे, जब बिल्कुल नंबर 10 पे ज्यादा वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सही। चलिए नजर डालते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे मैच डे 3 के हमारे स्क्रीन पे। देखते हैं कि काफी सारे मैचेस खेले गए। आर्सेनल का हमने मैच डिस्कस किया, वी डिस्कस लेवरकूसन एज वेल, एंड डॉर्टमुंड जो है अवे खेल रहे थे, वो 4-2 से अपना मैच जीते हैं। न्यूकासल एट होम हराता है 3-0 से बेंफिका को। तो मरीनियो की वापसी होती है सेंट जेम्स पार्क टू अ लॉस। आइंडोवन नापोली को 6-2 से हराता है, और इनका हम एक गोल भी देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इंटर मिलान 4-0 से अवे जीतता है। सिटी winning away to Villarreal, a good match to win, goals from Haaland and Silva, and Athletic Club जो है वो काराबाग को हराता है, and Galatasaray 3-1 से अपने होम पे वो जीतते हैं। अटलांटा स्लाविया प्राग का मैच जो है वो किसी गोल के बराबर बगैर बराबर रहता है। बायर्न म्यूनिख जो है 4-0 से वो क्लब ब्रूज को हराते हैं। बात हमने शुरू में की हैरी केन की एंड विंसेंट कंपनी, एंड दूसरा से बायर्न म्यूनिख स्कोरिंग फॉर फन, चेल्सी स्कोरिंग फॉर फन इन दिस वन। फ्रैंकफर्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं, दे लॉस्ट टू लिवरपूल। मोनाको एंड टॉटनम का मैच किसी गोल के बराबर, किसी गोल के बगैर बराबर रहता है। एंड इनके जो फैंस हैं टॉटनम के, वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे इस वक्त थॉमस फ्रैंक के साथ। रियल मैड्रिड का मैच हमने अभी डिस्कस किया, एंड स्पोर्टिंग लिस्बन जो है वो मार्से को 2-1 से शिकस्त देता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्से जो है अपने लीग के अंदर इस वक्त जो है वो टॉप पोजीशन पे मौजूद हैं। क्विक कमेंट्स ऑन दीज मैचेस जो हम नहीं डिस्कस कर पाए अभी तक। देखें, एक तो मैं जब आप स्क्रीन पर दिखा रहे थे तो मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था मैं गिनूं, तो वाकई 72 गोल्स, ये मेरे ख्याल में एक ख़ास किस्म का मैच वीक था।
जिसके अंदर हमें इतने गोल्स नज़र आए। इसका ये मतलब है कि जो टीम्स हैं उनमें हमें कुछ टीम्स कुछ में ऐसे लगा कि जो है ना कमज़ोर इतनी कमज़ोर हैं कि जैसे हमने लेवरकुसन की बात की 7-2 की स्कोर लाइन थी, इसके अलावा जो लिवरपूल और चेल्सी की स्कोर लाइन थी। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जो एक हम कंपटीशन देखना चाहते हैं उस तरह से हमें वो नज़र नहीं आया है कि जिसके अंदर बहुत एक सिवाय मैं समझता हूँ कि अगर मोनाको टॉटनम की आपने बात की वो बड़ा इवन रहा, जिसके अंदर डेफिनेटली स्पर्स के फैंस हैं उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा जिस तरह का वो है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें कोई ऐसे कंपटीशन वन साइडेड मैचेस ज़्यादा लगे चैंपियंस लीग के अंदर, गोल्स हमें ज़्यादा देखने को मिले, अटैकिंग फुटबॉल। सही कह रहे हैं। वन रिजल्ट दैट स्टूड आउट, न्यूकासल की जो 3-0 विक्ट्री थी, हार्वी बार्न्स गेटिंग अ ब्रेस एंड एंथनी गॉर्डन एज वेल एज गेटिंग ऑल द स्कोर शीट। फॉर अ चेंज वॉल्टर मार्डे को हमने स्कोर शीट पे नहीं देखा, वरना वो win at home for स्कोर कर रहे हैं। Newcastle. बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स बार्सिलोना की जो विक्ट्री थी उसके अंदर जो बाकी ऑब्वियसली परफॉर्म तो सारे प्लेयर्स करें, लेकिन Rashford. रैशफोर्ड का जो फोकस है, रैशफोर्ड की 9 गोल इन्वॉल्वमेंट हो गई जब से इनका सीजन स्टार्ट हुआ है, तो गुड फॉर हिम इज वेल। अब देखते हैं क्या वापस वो आ सकेंगे इंग्लैंड साइड के अंदर। एंड टेबल अब फिलहाल देख लेते हैं कि टेबल की क्या सिचुएशन है थर्ड मैच डे के बाद इन द चैंपियंस लीग। PSG are on top along with Bayern Munich, Inter Milan and Arsenal, Real Madrid। ये वो टीम है जिन्होंने 3 में से 3 अपने मैचेस जीते हैं। उसके बाद वी आर सीइंग डॉर्टमुंड एंड सिटी जिनके 3 में से 2 विन्स हैं और 1 उनका ड्रॉ है। 6 पॉइंट्स के ऊपर है। इवन चेल्सी, स्पोर्टिंग, कारबाग, या गैलाटासराय। ऑस्टरमैन दोबारा स्कोर करते हैं, स्कोर्ड अ ब्रेस इन द गैलाटासराय विक्ट्री। हाईएस्ट प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर गैलाटासराय। यस, एंड रेड हॉट फॉर्म के अंदर चल रहे हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड सीजन के एंड में कोई बड़ा यूरोपियन क्लब आके उनको खरीद क्यों नहीं रहा है, मुझे इस सीजन भी समझ नहीं बड़ा आया। प्यार है। आई थिंक उनको ठहरना था गैलाटासराय के अंदर 85। नहीं, वो और सैलरी का सारा मसला है कि जिस किस्म की वो वेजेस के ऊपर है, ही वांट्स अ बम्प टू जॉइन एनी क्लब एल्स। और फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, इवन मैं समझता हूँ कि इतने पैसे उन्होंने खर्च किए सेस्को के ऊपर। ऑस्टरमैन इज मेड फॉर द प्रीमियर लीग, मतलब जो उनकी फिजिकलिटी है मैं समझता हूँ काफी अच्छे साबित होंगे। बिल्कुल सही। कुछ स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं अब तक के चैंपियंस लीग के अंदर कितने कौन से प्लेयर्स हैं जो इस वक्त लीड करें स्टार्स को। इफ यू कैन हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन, टॉप स्कोरर इस वक्त हैरी केन है, उनके 5 गोल्स हैं अलोंग विद एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड जिनके 4 हैं एंड दे वर ऑल इन्वॉल्वड। इनफैक्ट इस मैच डे पे एम्बापे का गोल नहीं आया अभी, लेकिन अदर हम देखा असिस्ट में जो हैं ओबामयांग ऑलवेज इन द हेडलाइंस, इनके 3 असिस्ट हैं। अशरफ हकीमी के 3 असिस्ट हैं, याद रहें ये राइट बैक हैं फॉर PSG एंड फ्लोरियन विर्ट्ज फॉर लिवरपूल, जिनके इसी मैच के अंदर जो है वो 2 असिस्ट आ गए थे। राइट, इसी मैच के अंदर लास्ट मैच था, इसके 2 इनके असिस्ट थे इस मैच के इससे अंदर। पहले जो मैच था लिवरपूल का, जिसके अंदर एक क्रोइफ टर्न करके एक शानदार बॉल साला को उन्होंने प्लेट में बना के दी थी और साला ने वो गोल मिस कर दिया था, वरना उनकी भी अभी आज 3 असिस्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जाने से पहले नजर डालते हैं आइंडहोवन ने जो है नेपोली को जो है 6 गोल इस मैच में उनको दाग दिए एंड कॉन्टे का आउटबर्स्ट भी आया इस मैच के बाद। लेकिन जिस तरह से उनका 6ठा गोल स्कोर किया आइंडहोवन ने, जरा उस पर नजर डालते हैं जो मजे का टीम वर्क हमें देखने को मिला। एंड 6-2 की स्कोर लाइन से नेपोली को उन्होंने हराया है। पिछले 2 मैचेस नेपोली के अच्छे नहीं गए और कॉन्टे का आउटबर्स्ट उन्होंने फिर अपनी जो मैनेजमेंट उनको ब्लेम कर दिया कि 9 नए प्लेयर्स आ गए हैं और वो जल नहीं हो पा रहे। तो ये आपका काम है ना, आपको उसके पैसे मिलते हैं कि आपको ये जल करवाना है। और हॉयलैंड की और KDB की जहाँ इतनी तारीफें हो रही थी, अब वो जो कह रहे हैं कि ये नए प्लेयर्स आ गए हैं और हम जल नहीं हो पा रहे। आई थिंक इट्स अ फैक्ट ऑल्सो। देखें, हमें पता है कि कहते हैं प्रिग्मेटिक मैनेजर हैं कॉन्टे, बड़े अपने आप को जो है इस तरह की परफॉर्मेंसेज अगर आप उनका पूरे सीज़न का जायज़ा लें पिछले सीज़न का, तो उन्होंने मेरा ख्याल है फ्यूअर गोल कंसीड किए थे और बड़ा डिफेंस को अपना वो बेहतर रखा था। बट राइटली सो प्लेयर्स भी आ गए, जैसे हॉयलैंड भी आए हैं और दीगर, और KDB आई थिंक प्रोबेबली बहुत बड़ी एक साइनिंग थी। लेकिन लकाकू की इंजरी, क्योंकि हमने देखा है कि कॉन्टे बहुत डिपेंडेंट हैं लकाकू, जहाँ कॉन्टे जाते हैं लकाकू उनके साथ पीछे आ जाते हैं। और इसकी मिसाल चेल्सी से शुरू होते हुए इंटर मिलान से नेपोली, तो एक तो वो सारी चीज़ें क्योंकि वो बिल्ड ही टीम लकाकू के अराउंड करते हैं। तो आई थिंक ये 6 गोल खाना और वो भी PSV से, Yes. डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक शॉकर होगा।
और ऐसी चीज़ों के अंदर आई वोंट बी सरप्राइज कि कॉन्टे बोलेंगे खुदाफिज अभी तो स्टार्ट ही है तकरीबन। नहीं, पिछले 10, 12, 15 साल से हम देख रहे हैं कि चैंपियंस लीग एंड लाइक बेसिकली यूरोप एंड कॉन्टे जस्ट डू नॉट जेल वेल टुगेदर। बिल्कुल एक ये परफॉर्म कभी भी उन्होंने नहीं किया। यूवेंटस की जब वो पीक पे थे, यूवेंटस की 3 कंसेक्यूटिव जो सीरी आ जिताए थे, उन तीनों सीजनों में राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाता था यूवेंटस। तो पता नहीं क्या है कि उनकी टैक्टिक्स यूरोप में नहीं चलती है। अब वो फिर बहाने बना लें, एक्सक्यूजेस बना लें, नए प्लेयर्स ये वो, बट इट्स ऑन हिम बिकॉज वो कहीं पे तो सक्सेस दिखाए ना यूरोप में, किसी क्लब में नहीं दिखाई सक्सेस। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसी नोट पे हम लेंगे आपसे इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। विल डिस्कस द प्रीमियर लीग एंड ऑफ कोर्स अदर टॉप footballing stories as well, and look forward to another match day in the English Premier League. So hopefully you can join us for that. Till tomorrow, अपना बहुत ख्याल रखें। किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से फिलहाल it's Allah Hafiz. Thank you.